क्यों चिल्ला रही हैं? आपने ऐसा क्या देखा है? अगर आपने देखा है तो आसपास भी किसी ने देखा होगा, आप उनसे पूछवा दीजिए। ये बात उनके दिल को लग गई कि ये मुझे उल्टा जवाब कैसे दे रही है। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं होता ना कि अगर आपकी एज ज़्यादा है, आप बूढ़े हैं, तो आप कुछ भी बोलेंगे किसी को। हाँ जी, चलती है जी मैम। जी जी, अभी भी चल रही है, किड्स के लिए है। आज उस्ताई जी की एक और वीडियो आई है। बिल्कुल आएगी, क्योंकि उनकी तरफ मसाला मिलेगा ना, 4 बजे से है मैम पहला बैच। उनकी लैंग्वेज से सबको मसाला हाँ, मिलेगा, मज़ा आएगा। लास्ट बैच और है, आपने देखा 10 होगा बजे कि तक उनकी जाता जो वीडियो आई है वो पूरी स्क्रिप्टेड है। जो भी है। लास्ट समझदार बैच हमारा होगा 10 बजे तक वो जाता है। उस वीडियो को देख के समझ गया होगा कि वो बिल्कुल वीडियो स्क्रिप्टेड है। क्योंकि हाँ, अगर जब वो बैठ के इतनी चलोगे ही तब आप फ़ोन अच्छी कर थी, लीजिएगा, इतने ठीक ही है, हो प्यार से जाएगा। बात करने वाली थी, तो और उन्हें तो हादसा भी याद नहीं था कि वहाँ हुआ क्या था। क्योंकि उस वीडियो में उन्होंने बोला था वो लड़का तो मुझे गरीब सा लगे, है ना। वो उस वीडियो को, जो वीडियो वायरल हो रही है, उस वीडियो को देखने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया है कि देख के वहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उस उतनी सी वीडियो के सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनसे वो बुलवाया गया है। अगर नहीं बुलवाया गया है तो उन्हें पूरी घटना बतानी चाहिए थी, और जिसने भी रिकॉर्ड किया है, जिसने भी इंटरव्यू लिया है, उन्हें पूरी घटना बतानी चाहिए थी, उनसे पूरी घटना पूछनी चाहिए थी। क्योंकि कोई लड़ाई 1 से 2 मिनट की नहीं हो सकती, कोई बहस 1 से 2 मिनट की नहीं हो सकती। अगर आप लोगों को लगता है कि 1 से 2 मिनट की हो सकती है तो मुझे ज़रूर बताना। और ये बहस कम से कम 2 से 3 मेट्रो स्टेशन तक चली थी। उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि यहीं मारूंगी तुझे, निकल बाहर, निकल मेट्रो से निकल। तो मैंने बोला आंटी जी, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आप मेट्रो से बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है, आप मुझे यहीं पे मार लो ना। लेकिन वो गलत थी, इसीलिए उनका हाथ नहीं उठा, क्योंकि वो अपनी बातों से मुझे दबाना चाह रही थी। अगर मैं गलत होती और वो इतनी ही ब्रेव थी, इस तरीके से मुझे बोल रही थी, तो वो, मुझे पता है, वो हाथ भी उठा सकती थी। लेकिन मैं गलत नहीं थी, और इसीलिए मैं वहाँ पे खड़ी रही। और जो भी लोग, मैं दोबारा बोल रही हूँ, मैं दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ कि जो भी लोग मेरे बारे में कमेंट्स कर रहे हैं, मेरे बारे में बोल रहे हैं, मेरे बारे में लिख रहे हैं, मेरी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, उनमें इतनी इंसानियत ज़रूर दे भगवान। उन्होंने मेरे साथ जो करना था वो तो कर लिया, लेकिन भगवान इतनी समझ, इतनी इतनी सी रिस्पेक्ट फीमेल के लिए, कल्चर के लिए, संस्कृति के लिए उन्हें ज़रूर दे कि कभी भी कोई डिसीज़न लेने से पहले, किसी को गंदा बोलने से पहले, किसी को गलत बताने से पहले, दोनों पक्ष की बात सुनी जाए। अगर कोई रिपोर्टर है, अगर कोई रिपोर्टर सच्ची में असलियत सामने लाना चाहता है, तो हम दोनों को साथ में बिठाए। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, वो आंटी जी सामने बैठते ही वो कुछ नहीं सुनेंगी, वो अपनी बकबक करेंगी, बोलेंगी वो, क्योंकि वो दबना नहीं चाहती। यही उस दिन हुआ था। उन्होंने ये सोचा, ये इतनी छोटी सी लड़की कैसे मुझे कैसे बोल रही है। बिल्कुल, लेकिन बच्चा होना, छोटा होना कोई गुनाह नहीं है, वो भी बूढ़ी बच्चे से ही हुई हैं। अगर वो अपने बुजुर्ग होने का हमें ये दावा दे रही हैं, तो वो बुजुर्ग भी बचपने से ही बुजुर्ग हुई है। डायरेक्ट वो बुजुर्ग तो पैदा नहीं हो गई होंगी, हमारी एज भी उन्होंने क्रॉस करी होगी। तो एटलीस्ट उन्हें इतना बोलने, आप सब बोल रहे हैं, मेरे सपोर्टर मुझे बोल रहे हैं कि छोड़ो वो गंवार हैं, छोड़ो वो अनपढ़ हैं, छोड़ो वो गांव से हैं। ऐसा नहीं होता। हम भी गांव से हैं, हमारी फैमिली भी गांव से है। हमारी माता जी ने भी इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं करी हुई है हमारे साथ, क्योंकि आज से 90s के ज़माने में कोई लड़कियों को नहीं पढ़ाता था। लेकिन एक समझ के लिए पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं होती। समझ होने के लिए जीवन का जो हम अपना टाइम बिता रहे हैं, अपनी एज को काट रहे हैं, उससे समझना ही बहुत है। तो आप ये मत बोलो कि वो अनपढ़ थी, वो ये मत बोलो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि समझ होने के लिए पढ़ा लिखा होना या शहर से होना ज़रूरी है।
बिल्कुल आपने सही कहा सरिता यादव, उनको ईगो प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ पे। एग्जैक्टली यही हुआ था, उनको ईगो प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं बुजुर्ग हूँ, मैं इसे अगर कुछ बोल रही हूँ तो इसने मेरा रिप्लाई कैसे दिया। जी, उन्होंने मेरी पर्सनैलिटी पर भी बोला कि 1.5 फुट और समथिंग समथिंग बोला उन्होंने, बिल्कुल बोला। तो ये हक उन्हें किसने दिया है? क्या वो बहुत खूबसूरत थी? जैसी भी थी। और मैं तो ये कहती हूँ कि हम सबको भगवान ने बनाया है, हमारे माता पिता ने जन्म दिया है। हम किसी के रूप, रंग, शरीर को लेके कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं होता है। और वो बुजुर्ग होने के नाते उन्हें अगर ये समझ नहीं थी, वो अगर अपने आप को इतना समझदार बोल रही हैं और उसके बाद उन्हें ये समझ नहीं थी कि किसी के रंग, रूप, रेखा को लेके कैसे बोल सकते हो आप थोड़ी किसी को बना रहे हो। जब मैं दिन रात अपने डांस के लिए मेहनत करती हूँ, लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक वीडियो बनाइए यार, प्लीज़ देख लो, मुझे बता दो, कुछ इम्प्रूव करना हो तो हेल्प कर दो मेरी, तब लोग वीडियो को खोल के भी नहीं देखते, क्योंकि वो अच्छी चीज़ होती है, उसमें उन्हें मसाला नहीं मिलता ना, इसलिए। लेकिन आज जब ये बात आई तो हर एक बंदा, हर सिंगल बंदा नेगेटिव ही बोल रहा है। लेकिन यार, मैं भी इंडिया का फ्यूचर हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वही भविष्य होते हैं हमारा। इस तरीके से आप भी हमारा भविष्य ही हो, तो सही और गलत चीज़ों को अभी से समझ के चलो। किसी की छुप के वीडियो बना लेने से, हेलो, अगर वो बहुत लड़का या लड़की जो भी था, वो बहुत अच्छे थे, टिकट भेज दो, इनको अभी भेज देंगे, तो मेरी पूरी वीडियो डालें, दिखाएं दुनिया को कि एक्चुअल में क्या था। और मैं चाहूँगी कि अगर आपको मेरी बातों में कोई भी गलती लगी हो तो इसे शेयर मत करना, लेकिन अगर आपको मेरी बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई लगी हो, देखिए मैं लड़की होने का फ़ायदा नहीं उठाना चाहती यार, मैं सीरियसली बता रही हूँ। इक्वालिटी इक्वालिटी लोग चिल्लाते ज़रूर हैं, लेकिन मैं हकीकत में इक्वालिटी चाहती हूँ। मैं लड़की होने का फ़ायदा नहीं उठाना चाहती, मैं रोना धोना नहीं करना चाहती, मैं कुछ गलत कदम नहीं उठाना चाहती, क्योंकि मैं एज कम है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस, मेरा काम, जो मैंने सीखा है, शायद मैं उनके एज के बराबर की समझ, सोच रखती हूँ। और हम खुद अपने कल्चर को सपोर्ट करते हैं, अपनी चीज़ों को बचाते हैं। सर्दियाँ आ गई है यार, इतना टाइम है तुम्हारे पास, तो जाके गरीबों को कपड़े बांटो ना। हर डेली इंसान भूख से मर जाता है, तुम्हारे पास इतना पैसा, इतना टाइम है, तो जाके उनकी हेल्प करो ना। किसी की ज़िंदगी को बेमतलब के, बिना मतलब के, बेफालतू के लेके आप उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो बिना जाने। सबसे पहली बात कि बिना जाने क्यों कर रहे हैं आप ये सब। और मैं दोबारा ये बता रही हूँ कि 18 साल कहने का मतलब ये था कि हम 18+ हो चुके हैं, हम अकेले बाहर जा सकते हैं, इसका मतलब ये था। इसका मतलब ये नहीं था अगर मैं वहाँ गलत होती, अगर मैं वहाँ कुछ कर रही होती, तो इतनी समझ मुझ में भी है। आप मेरा प्रोफाइल चेक करो, मैं करती क्या हूँ, इतनी समझ मुझ में भी है। मैं ये क्यों बोलूँगी कि मैं 18+ हूँ? क्या मेरे परिवार ने मुझे संस्कार नहीं दिए? क्या मैं ये नंगपना करूँगी क्या दुनिया के सामने कि मैं 18+ हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ? 100 बच्चों को मैं ट्रेनिंग देती हूँ, मुझ में इतनी समझ नहीं होगी कि कहाँ क्या करना चाहिए? और मैं तो देखिए यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जिसने भी मेरी वीडियो बनाई है,
वो प्लीज़ पूरी वीडियो डाले। इस तरीके से एक वीडियो क्रॉप करके एडिट करके डाल के अपने आप को शहंशाह ना समझे। और अगर किसी की है बातचीत, किसी की है पहुंच, तो मेट्रो जाके दिल्ली मेट्रो से वीडियो निकलवा के डाले कि एक्चुअल में क्या था। सब फ्रेंड्स होते हैं, सब इंडिपेंडेंट कंट्री में रह रहे हैं, सबको फ्रीडम होती है। लड़का लड़की एक होते हैं, वो साथ घूम सकते हैं, वो साथ जा सकते हैं, वो साथ खड़े भी हो सकते हैं, वो बात भी कर सकते हैं, वो फ़ोटो भी क्लिक्स कर सकते हैं। इसका मतलब ही गलत होना नहीं होता है। और ये जो भी बड़े बड़े लोग मेरी वीडियो को किसी और की वीडियो से एडिट करके डाल रहे हैं, किसिंग सीन्स डाल रहे हैं, तो वो मेरा डाले। क्योंकि गलत अगर आप मुझे बोल रहे हो तो आप अपने कुछ व्यूज़, कुछ लाइक्स, कुछ सब्सक्राइबर्स, चंद पैसे कमाने के लिए किसी और का एडिट करके मत डालो। तुम्हें डालना है तो तुम मेरा डालो। तुम सही हो, तुम्हारी लैंग्वेज सही है, तुम्हारी बिचिंग सही है, तो तुम मेरा डालो। अभी के लिए ऑफलाइन जा रही हूँ, जैसे ही मुझे रिवर्ट आएगा मैं दोबारा आऊँगी लाइव। क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, मैं शांत नहीं बैठूँगी। और उन आंटी का इंटरव्यू लेने से, उनसे अपने हिसाब से बातें बुलवा देने से ही सब सच नहीं हो जाएगा। जो सच है उसे सामने लाओ, उसे डालो।